तो 10 जुलाई को मैंने अपना यह अकाउंट ब्रीच कर दिया। यह है कुछ ट्रेड हिस्ट्री। और उस दिन मैंने 10 तारीख को यह ट्रेड किया था। हाँ, आज के दिन मैंने इस दिन मैंने गड़बड़ कर दिया था, जो कि मैं एक्चुअली वेट कर रहा था अपने यूरो ट्रेड के लिए एनालिसिस करके, बट सडनली मैंने स्क्रिप्ट चेंज कर दिया था, गोल्ड की लगाया था और वहाँ एनालिसिस करके आल्दो मैंने कुछ वेट किया था, बट मुझे और वेट करना चाहिए था उसी स्क्रिप्ट में, बट मैं नहीं किया और गोल्ड में चेंज करके मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया और लूज़ कर दिया। तो यह है पूरा रिकॉर्ड मेरे ट्रेड्स का, और मैंने 7 तारीख तक सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं अपने ट्रेड्स के ब्रेकडाउन के। और 9 तारीख को जब मैंने $160 लूज़ किया तो इस दिन मैंने ओवर ट्रेड किया, और यहाँ पर हुआ कि USD CHF जिसमें मैंने आई थिंक $80-90 लूज़ किया, उसके बाद भी मैंने नहीं रुका। फिर जब मेरे पास 50 USD नेक्स्ट डे के लिए बचे थे तो मैंने ये सोचा था उस वक्त मेरा माइंड से कि इसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पर ही ट्रेड करूँगा। और फिर मैं आई थिंक 10 तारीख को जब मैंने एनालिसिस किया, चार्ट पर बैठा मॉर्निंग में, तो मैंने देखा कि यार यूरो में अपॉर्चुनिटी बन रही थी। तो मैंने एनालिसिस किया और मैं वेट कर रहा था, कुछ देर वेट किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपनी स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी, चार्ट पर गोल्ड की लगाया। फिर तो वहाँ एनालिसिस किया तो फिर ट्रेड किया, और वो भी स्मॉल टाइम फ्रेम पर था। और वहाँ आई थिंक 2 या 3 ट्रेड मैंने किया, और वहाँ पर मैंने $48 लूज़ कर दिया और मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया। तो मेजर पॉइंट यह था कि यार ट्रेड अवॉइड करना भी बहुत सही है, ताकि अकाउंट कर वो वहीं पर रहे, या लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना सही नहीं है। ट्रेड अवॉइड करने से क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। जो इस अकाउंट में मेरी 33.33% एक्यूरेसी थी, वह इंक्रीज़ हो सकती थी। तो यह एक मेजर लर्निंग पॉइंट था। और दूसरा भी मैं अभी जल्द बताऊंगा, जो कि यहाँ था कि यार मेरा टेक्निकल एनालिसिस सही है। आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी माइंडसेट टू अप्रोच अकाउंट। सो मैंने जर्नल किया उस अकाउंट को, माविन 5 के ट्रेडिंग जो 2-3 वीक जो मैंने ट्रेड किया उसको मैंने एनालिसिस किया वीकेंड में, पिछले वीक में, और उसे पूरा नोट डाउन किया है, और उसी की समरी मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखा कि यार इस वीक क्या दिक्कत है, मतलब तीनों वीक में क्या प्रॉब्लम आई। तो मैंने देखा कि 12 ट्रेडिंग डेज किया मैंने अकाउंट में, और इस बीच में मेरे 4 डे जो प्रॉफिटेबल थे, और यहाँ पर मेरी एक्यूरेसी 33.33% आई 1:2 के साथ। यूजुअली मैं 1:2 RR लेता हूँ, जिसमें 8 SL गए तो 1:1 रेशो मैंने लूज़ किया तो 8 हुए, और 4 TP किया तो 8। सो मैथमेटिकल दिस शुड बी ब्रेक इवन, बट द अकाउंट कर्व इज़ नॉट ब्रेक इवन, इट्स लूजिंग। तो इसमें दिक्कत क्या थी कि यार जब मैं लॉस कर रहा था, ओवर रिस्क डे कर रहा था, और जिस दिन लूज़ कर रहा था उस दिन मैं बड़ा लूज़ कर रहा था। तो ये तो समझ में आ गया कि यार मेरा टेक्निकल एनालिसिस सही है। मुझे क्या दिक्कत, क्या सही करना है मुझे, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी माइंडसेट टू अप्रोच द अकाउंट सही तरीके से, कि कुछ रूल्स के साथ मैं स्टिक रहूँ और उसे फॉलो करके मैं ट्रेड करूँ। तो हाँ, और 9 तारीख को तो मैंने ज़्यादा लूज़ कर दिया था, दिक्कतें आ गई थी। हाँ, बट इसी ने मुझे कुछ सिखाया है, कुछ पॉइंट दिया है। तो यही है कि यार मिस्टेक हुई थी कि गोल्ड में मैं 0.1 लॉट से हर दिन ट्रेड कर रहा था, वो भी स्मॉल टाइम फ्रेम पर। दूसरा, अलग अलग स्क्रिप्ट में काम किया। इस दिन तो काफ़ी लूज़ हुआ था, अभी 9 तारीख को, जिस दिन मैंने $80-90 आई थिंक लूज़ किया USD CHF में, और अलग अलग स्क्रिप्ट में काम किया। गोल्ड हो गया, यूरो हो गया, GBP हो गया, CHF हो गया, कैड हो गया। तीसरा, हर दिन ट्रेड करना है, इस माइंडसेट के साथ मैंने ट्रेड इस अकाउंट को अप्रोच किया, विच इज़ अ वेरी गुड एज अ ट्रेडर। हर दिन ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड तब करना है जब प्रॉपर STF हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ अगर कोई ट्रेड बन रहा हो,
तभी एग्जीक्यूट, अदरवाइज नो। ओवर ट्रेडिंग भी किया छोटे टाइम फ्रेम पर। तो ये 4 मेजर पॉइंट थे जो मैंने मिस्टेक किया। और फिर लर्निंग मुझे क्या मिली इससे कि यार मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस सही है, आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन सम रूल्स। और मुझे सही किस चीज़ को करना है, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को, माइंड सेट टू अप्रोच माई अकाउंट। कि पहला यार कि एक ही ट्रेड करना हाई टाइम फ्रेम, सेकेंड 2 ही स्क्रिप्ट में काम करना, यूरो और जीबीपी, वो भी कब सेशन में, किल जोन लंदन या फिर न्यूयॉर्क। यह 2 रूल फॉलो करके ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी सही हो जाएगी। ये 2 और तीसरा पॉइंट सबसे मेजर है जो कि अवॉइड लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड और टेकिंग ट्रेड एवरी डे, लेस आर ट्रेड, इसे भी अवॉइड करना है। ट्रेड हर दिन नहीं करना है, बेहद इंपॉर्टेंट रूल है ये तीनों में से। इससे हुआ है कि अकाउंट का कर्व है वो सही चलेगा। और मैंने देखा कि कुछ ट्रेड उतने प्रॉपर नहीं थे जिसमें ऐसा लग गया इस अकाउंट में हिट होने के बाद अकाउंट कर्व नीचे आया, और फिर मुझे बाद में ऐसा लगा कि यार आई शुड नॉट हैव टेकन दिस ट्रेड, ऐसा मुझे लगा। एटलीस्ट अकाउंट तो वहीं पर रहेगा, जो कि नेक्स्ट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में ट्रेड करके वो कर ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये अकाउंट मैंने लूज़ किया बट मुझे पता तो चला कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। आई नो आई एम गुड, सही ट्रेड करो, आई जस्ट नीड टू फॉलो सम रूल्स। और इन रूल्स को फॉलो करके मैं नेक्स्ट अकाउंट में ट्रेड करूँगा एंड आई विल रिकॉर्ड दैट जर्नी टू। सो यही है अपडेट, होप फॉर बेटर, लेट्स सी।